हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने सोचा था लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन पूरी करवा दूंगा, लेकिन टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी तो नहीं करवा पाया। तो आज 2-3 दिन बाद हम ये कवर कर पा रहे हैं और आज हम प्रिपरेशन उसकी कंप्लीट कर देंगे, चाहे लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो आज हम पूरी प्रिपरेशन जानेंगे कि किस किस तरह से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं अमाइन को अलग अलग कंपाउंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमाइंस लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड से, उसी की प्रिपरेशन को आगे चलते हुए देखते हैं कि फ्रॉम अगर फ्रॉम नहीं है मतलब ये, अगर एसिडिक मीडियम हो, अगर न्यूट्रल मीडियम हो और कैटालिटिक रिडक्शन हो तो हम कैसे कैसे उसको कर सकते हैं। अगर एसिडिक मीडियम हो तो नाइट्रो को सिंपली क्या कर दो, नाइट्रो को SN यानी कि टिन और HCl इसके प्रेजेंस में डाल दो तो भी अपने क्या मिल जाएगा, अमाइन, है ना। कोई सिंपल नहीं। कैसे हो रहा है ये काम हो कैसे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ कैसे रहा है। यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो रिडक्शन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मीडियम कैसा है, एसिडिक, इसलिए हमने इसको एसिडिक मीडियम में डाल दिया। कहानी क्या हो रही है कि HCl मिलके क्या बना ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना ले रहे हैं और 6 हाइड्रोजन वो रिलीज कर दे रहा है। एक बार मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये है। अब इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4। अब ये नीचे आते आते यहां पे कितनी होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकती। ये वाले तो नीचे वाले जो हैं ये अपने, इनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल होगा तो ये अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए। इसकी वैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है, लेकिन ये 6 बॉन्ड बना रहा है, ये एक्सपेंड कर देता है। ठीक है, तो यहां पे नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, सॉरी 6 हाइड्रोजन यहां पे रिलीज हो जाएंगे और यहां पे जाके ये रिडक्शन करवा के अमीन फॉर्मेशन कर देगा। ऐसे ही न्यूट्रल मीडियम होगा तो न्यूट्रल में कुछ नहीं है यार, वही नाइट्रो लेना है, बस जिंक है और अमोनियम क्लोराइड है। अभी हमने पढ़ा था कि जो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है वो इज एज बेसिक एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही चीज है, ये बेस का काम कर रहा है यहाँ पे। तो क्या हुआ, नाइट्रो यहाँ पे फिर से कन्वर्ट होगा किसमें, ये क्या है, नाइट्रोसो, और इसको फर्दर करवाओगे आप, रिडक्शन करवाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, AMINE, अमाइन। यस, और इसकी भी मैकेनिज्म क्या मतलब, इसमें भी यही हुआ यार, जिंक और HCl अमोनियम क्लोराइड को मिला दिया तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन गया और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मिल गया और अमोनिया यहाँ पर भी बाहर आ गया। दोनों तरफ से, यहाँ पे अमोनिया बाहर आ रहा है, यहाँ पे अमाइन बाहर आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। इसके पास अल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। वैसे पता है आप इंटेलिजेंट हो, कॉमन सेंस है, लेकिन यार बताना पड़ता है ना, मेरे को तो नहीं पता। तो कैटालिटिक रिडक्शन हो सकता है इस कैमरे के पीछे, मतलब जो आप सामने बैठे हो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको ये हलवा लग रहा हो, लेकिन मेरा काम करवाना है। तो क्या होगा, कैटालिटिक रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं, ओए होए कैटालिटिक, ये तो पहली बार रिएक्शन देखी है मैंने तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कभी देखा ही नहीं, मैंने तो कभी ये देखा ही नहीं कि इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो, पता है अपने को, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है मेनली, यहाँ पे ना एसिडिक मीडियम है, यानी कि मतलब ना HCl है ना अमोनियम क्लोराइड है, सिंपल रिडक्शन हो रहा है और अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है ना। चले आगे हैं, एल्कलाइन मीडियम की कुछ और रिएक्शंस हैं, वो थोड़ी एरोमेटिक में, तो मैंने इस एजो वाले कंपाउंड को अलग से ही डिस्क्राइब कर दिया कि यह भी क्या है, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन लिखा जाएगा कि नहीं भैया आज, NITROBENZEN, हाँ नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन से पहले Na3ASO4 ये अलग अलग है, ये वाला कंपाउंड अलग है और ये वाला कंपाउंड अलग है ना। तो ग्लूकोज और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में बात वही है, यहाँ पर भी क्या 6 हाइड्रोजन दे रहे हो, मतलब रिडक्शन कर रहे हो। यहाँ पर भी ओवरऑल में कहूं क्या कर रहे हो, यहाँ पे रिडक्शन ही तो हो रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये दोनों जुड़ गए कुछ इस तरह से और क्या बना लिया, यहाँ पे एजोक्सी बेंजीन, नीट वाले बेसिक स्किप कर दो इस पोर्शन को, बहुत बहुत रेयर चांसेस हैं आने को, मैं भगवान हूं नहीं, लेकिन जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर क्या हुआ, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड 8 हाइड्रोजन, अरे यार हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर भी सिंपल क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड क्या बन रहा है, एजोबेंजीन। एजोबेंजीन का पूरा आगे एक पोर्शन आएगा, मेरे ख्याल से 5वें 6ठे लेक्चर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, एजोबेंजीन, और यहाँ पे जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे 8 सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है,
मेरे को ये तो बता दो, ये भी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक है, और ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक है, फर्क क्या है इनमें? फर्क ये है कि यहां टेम्परेचर है 573 केल्विन, ठीक है ना, और यहां टेम्परेचर है 498 केल्विन के आसपास। मतलब इनमें कुछ फर्क है, कितना, मतलब 70 के आसपास, 70-75 के आसपास केल्विन टेम्परेचर का फर्क है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बेंजीन बन जाएगा, थोड़ा ज्यादा दे दिया तो वो हाइड्रोजन रुकेगी ना, और यहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोबेंजीन बन जाएगा, कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। मैं कहता हूं यार एक बार देख ही लो कैसे कैसे बन रहा है, कैसे रिडक्शन सबसे हो रहा है, लेकिन एजोक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन और हाइड्रोजोबेंजीन तीनों अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, एक एक चीज कॉमन है, बस यहाँ पे टेम्परेचर का फर्क है। ऐसे ही यहाँ पे सिलेक्टिव रिडक्शन में ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एम 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 मतलब ये है ना, और तो मेटा, तो ये हो गया मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन, ऐसी कहेंगे ना भैया, मैं भूल गया आईपीएससी, मेटा नाइट्रो है, नहीं बोला, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पोलियम सल्फाइड, हमें नहीं पता यहाँ पे कितने मोल लगेंगे, जितने हैं उतने ले लो, यहाँ पे एन ले लो, यहाँ पे एक्स ले लो, बनाते चले जाओ। ये क्या बन गया, ओहो ओहो, बन तो गया, ये रहा ना अमाइन, अमाइन तो बना रहे हैं हम। तो क्लियर, यहां तक चलते हैं आगे। एक चीज मैं बताने भूल गया अभी, कि यहाँ पे सेलेक्टिव रिडक्शन है ना, तो सेलेक्टिव रिडक्शन इसको एक नेम रिएक्शन से भी जानते हैं, जिसको जेनिन रिडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनिन रिडक्शन। क्लियर, कुछ नहीं है, नाइट्रोबेंजीन से हमें अमाइन बनाना है, और यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, जेनिन रिडक्शन, जेनिन रिडक्शन। क्लियर, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, अरे रिएक्शन नहीं है ये, एल्काइल हैलाइड है ये हैलाइड ही एल्काइल। तो एल्काइल हैलाइड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से पहले अपने को अमोनिया से रिएक्ट करवाना है। ये भाई साहब जाएंगे SN2 रिएक्शन में, यहाँ पे लिख दो 2, अब भी तो NH3 है, और ये निकाल लो, यहां से HX बाहर निकाल दो, बन गया अमीन, है ना। अब इसके बाद तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम तो यहां तक वैसे खत्म है। प्राइमरी अमीन बना लो, अमीन बनाना कैसी बना लो। अब इसके बाद चाहे ओ डाल दो तो सेकेंडरी बन जाएगा, ओ डाल दो टर्सरी बन जाएगा, ओ डाल दो क्वार्टररी बन जाएगा, जाके बाद बना देना, जाके जगह ही नया बनाने की। तो ऐसे भैया किससे, एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर सके। अब आगे भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्रिपरेशन का, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या है इसमें, इसमें हम अमाइड, इसको जानते हो अमाइड को, मैंने बताया हुआ है, C डबल बॉन्ड हो, NH2 कहीं पर भी आ जाए, क्या बोलते हैं, अमाइड। तो अमाइड को ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया, यहां पे अपने को मिलेगा क्या, अमाइन। और भाई साहब इसकी मैकेनिज्म नहीं समझी ना, तो भाई साहब गुड़ गोबर हो तुम। अमाइन और फिर K2CO3 और फिर KPR, मतलब ये निकल गया। तो इसमें रिएक्शंस में तो कुछ नहीं है यार, एनसीईआरटी भी रिएक्शन लिख के दे देती है, अपने को मजा आता है मैकेनिज्म निकालने में। तो चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ इसकी, तो देखते हैं भैया रिएक्शन कैसे कैसे चलता है। या हम क्या करना, हमें यू है अमाइड, हाँ भैया अमाइड है, ठीक है भैया, मैं सुधार रहा हूँ, लैंग्वेज सुधार रहा हूँ, ओके। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे अमाइड है, अमाइड से ये OH आया NaOH वाले से, इसने रिएक्ट किया, यहाँ से इसने H2O ये निकाल लिया, और एक Br ये निकल गया इसके साथ, यहाँ पे आके जुड़ गया Br, ओहो कुछ भी तो नहीं है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे H2 निकाल देगा, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे आके जुड़ गया इस तरह से, ओके। फिर यहाँ से H+ भी हमने निकाल लिया इस फॉर्म में, ये निकाला तो ये वाला पोर्शन बच गया इस तरह से। अब यहाँ पे हमने ब्रोमीन और निकाल लिया, अब ब्रोमीन निकालने के बाद भैया लंका लग गई, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ गया। इसके बाद कुछ नहीं, पानी में डालो H+ एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, अमाइन। और ये क्या है, ये स्लो प्रोसेस नहीं, स्लो स्टेप है, जिसको हम रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। चलो आज आपको इसकी कहानी बताता हूं कि स्लो स्टेप को रेट डिटर्मिनेशन स्टेप क्यों बोलते हैं, इसी को क्यों बोलते हैं। भाई साहब केमिकल काइनेटिक्स में कोई 50 बुक उठा लेना, नहीं मिलेगी, गारंटी देता हूं। समझो बात को, मान लो ये एक कंटेनर है, 2 एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। ये एक कंटेनर है, हाँ, तो इसमें है ना हमें तेल डालना है, मान लो मिट्टी का तेल डालना है, समझ लो, हाँ समझ, मिट्टी का तेल डालना है। तो यहां पे एक कीप तो है ये मोटी वाली, जिसे हम रिएक्शन में बोलते हैं फास्ट स्टेप, है ना, और एक कीप है यू पतली वाली, ज्यादा बड़ी होगी तो सर जी तेल जा कैसे आते हैं यार, हमारी ड्राइंग इतनी गंदी है ना, क्या बता मैं, यू वाली है ना,
यू वाली कौन सी है? स्लो वाली। और यू कौन सी है? फास्ट वाली। अब कोई तुमसे नू पूछे कि इसमें मैं कहूं 1 मिनट में कितना तेल आएगा, तो आ तो किससे रहा है? यहीं से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। तो तेल तो यहीं से आ रहा है, यानी कि जितना इससे निकलेगा उतना यहां पर पहुंचेगा, यानी कि यहां पे कंट्रोल कौन कर रहा है? स्लो वाला, है ना। चलो मान लिया इसमें स्लो वाला कंट्रोल कर रहा था, मैंने इसका उल्टा करके देखा। उल्टा किया मतलब कि नीचे तो लगा दी पतली वाली यानी कि स्लो वाली, और ऊपर लगा दिया फास्ट वाला, है ना। अब मेरे से कोई पूछे कि इसमें कितना तेल गिरेगा, नुका यार यहां से तो कितना यहाँ रहा हो, लेकिन यू वाली जो कीप है ना, यू वाली जो चलनी है, ये इसको ज्यादा जाने नहीं देगी, ये कंट्रोल करके देखेगी, ये तो उतनी भेजेगी जितनी इसकी कैपेसिटी है। तो अब भी इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको एक चीज पल्ले पड़ गई कि स्लो वाले से ही डिपेंड कर रहा है, चाहे ऊपर धर लो चाहे नीचे धर लो, चाहे पहले हो, इसका मेरे कहने का मतलब क्या है कि चाहे वेरिएशन पहले हो चाहे बाद में हो, जो रेट डिसाइड करेगी ना वो स्लो वाली ही करती है। अब इससे बेस्ट मैं नहीं समझा सकता। ये बात मेरे को ग्रेजुएशन में जाके समझ में आई थी। तुम कितने खुशनसीब हो, तुम्हें 12वीं में पता चल जा रही है। ताली मार दो यही बात पे। चलो चलते हैं आगे। हाँ, माइग्रेशन ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट भैया। माइग्रेशन ऑर्डर जाके मेरा इसे मैं याद करता था, हमारा प्यारा राजा। मैं तो हिंदी लिखनी और भूल गया यार। क्या होगा देखना, हाइड्राइड आयन, फिनाइल आयन और अल्काइल आयन। तो सबसे पहले जाएगा हाइड्राइड आयन यानी कि हमारा, फिर जाएगा फिनाइल यानी कि प्यारा, और फिर जाएगा राजा यानी कि अल्काइल। ठीक है, हमारा प्यारा राजा यानी कि हाइड्राइड, फिनाइल और अल्काइल, इस तरह से जाएगा। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। होए होए होए, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बहुत जरूरी भैया। ये एनाडाइड दिख रहा होगा यार तुम्हें, ये दो के बीच कार्बन ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन फंसा हुआ है। यहाँ पे क्या किया, पहले H2O निकाला और फिर एक NH3 निकाला है। NH3 निकाला नहीं बे, जोड़ा है इन द प्रेजेंस ऑफ NH3। NH2 जो NH3 जो अमोनिया के प्रेजेंस में करवाई, H2O निकाला है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जुड़ गया ये, हाँ जुड़ गया। और फिर KOH की प्रेजेंस में यहाँ पे एल्काइल आ गया। एल्काइल के बाद यहाँ पे ले लिया हमने एल्काइल हैलाइड। खबरदार जो तुमने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड लिया तो बहुत मारूंगा। एल्काइल हैलाइड ही चल सकता है यहाँ पे, एराइल तो भैया नहीं आ सकता। और ये है ना वो मुंह फाड़ के पूछते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड किया तो यहाँ पे आर तो आ गया। अब इसको पानी एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवा दिया तो ये कार्बोक्सिलिक बन गया, और इधर बन गया, क्या बन गया ये, अमाइन बन गया ना। हाँ अमाइन बन गया ना ये। तो इसमें कोई बहुत बड़ी दुविधा वाली बात नहीं है। थैलामाइड रिएक्शन में पीछे भी थैलामाइड कहाँ कैसे बनता है, ये वाली चीज, इसी को तो बोलते हैं थैलेमाइड। इसको मैं पीछे बनवा के आया था कार्बोक्सिलिक में, याद हो तो, जब अमाइड से रिएक्शन करवाई थी उसकी, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन करवाई थी, अमाइड बना था। तो इसको हमने फर्दर हीट किया था NH3 के प्रेजेंस में, तो यही तो बना था थैलामाइड। अरे याद रखा करो बच्चों। अच्छा, फिर आती प्रिपरेशन साइनाइड और आइसोसाइनाइड की। बहुत ही हलवा है, कुछ नहीं है। साइनाइड में यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड रिड्यूस करवा दो इन द एल्कलाइन मीडियम C2H5OH का यहाँ पे केवल इतना ही मतलब है कि वहां पे मीडियम कैसा है, एल्कलाइन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमाइन, जिसको हम मेंडेस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंडेस रिडक्शन, मेंडेस रिडक्शन। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है मेरे ख्याल से शायद ये। मेंडेस रिडक्शन कर लो यार, याद क्या फर्क पड़ता है। और आइसोसाइनाइड में भी वही कहानी है, LH सेम चीज है, सेम चीज बनेगी, थोड़ा सा फर्क है कि नहीं है। और यहाँ पे बन रहा है प्राइमरी अमाइन, यहाँ बन रहा है सेकेंडरी। ध्यान देना, यहाँ पे N बाहर है, यहाँ पे बीच में है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी, ये ध्यान रखना कि साइनाइड से बनता है प्राइमरी और आइसोसाइनाइड से बनता है सेकेंडरी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रिपरेशन। तब तक पढ़ते रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।